गांव के ठाकुर रणवीर सिंह अपनी शान और रुतबे के लिए मशहूर थे। उनकी हवेली ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच थी, जहां कोई आम इंसान बिना इजाजत कदम नहीं रख सकता था। ठाकुर का दिल कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन दिखता था, जैसे किसी अधूरे इंतजार में डूबे हों। एक दिन गांव में एक बंजारन आई। उसकी आंखों में रहस्य था और उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि जो भी सुनता वो ठहर सा जाता। वह गांव के मेले में गाने लगी और उसकी धुनें पूरे माहौल को मंत्रमुग्ध कर रही थीं। ठाकुर रणवीर सिंह भी मेले में आए थे। जैसे ही उनकी नजर उस बंजारन पर पड़ी, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे वह चेहरा कहीं देखा हुआ है। ठाकुर को अपने अतीत की याद आ गई। वर्षों पहले वह जवान थे और अपने पिता की इज्जत के लिए कठोर फैसले लिया करते थे। तब उनकी छोटी बहन गौरी एक बंजारे युवक से प्रेम कर बैठी थी। जब यह बात ठाकुर को पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। समाज और प्रतिष्ठा के आगे उन्होंने अपनी बहन की पुकार अनसुनी कर दी। उसी रात गौरी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अगले दिन जंगल में उसकी खून से लथपथ लाश मिली। गांव में कहा गया कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन ठाकुर को पता था कि यह उनकी बेरुखी और कठोरता का नतीजा था। तब से उनकी आंखों में वह सूनापन बस गया था। सच का सामना ठाकुर की नजरें उस बंजारन से हट नहीं रही थीं। अचानक बंजारन ने गाना बंद किया और सीधा ठाकुर के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, इतने सालों तक दिल में बोझ लेकर जी रहे हो ठाकुर साहब, क्या कभी उस रात का सच्चा इंसाफ हुआ? ठाकुर का दिल धड़क उठा। उसे कैसे पता था? बंजारन ने आगे कहा, क्या आपने कभी सोचा कि गौरी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ठाकुर के चेहरे से रंग उड़ गया। यह औरत कौन थी? तभी बंजारन ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह गौरी की जुड़वां बहन चंपा थी, जिसे उनकी मां ने बचपन में बंजारों को सौंप दिया था ताकि वह ठाकुर के कठोर संस्कारों से बच सके। ठाकुर को अपनी हवेली के बरामदे में बैठी एक छाया दिखी, गौरी की। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, शांति थी। ठाकुर समझ गए कि देर से ही सही, उन्होंने अपनी बहन को न्याय दे दिया था, लेकिन उनका अपना जीवन अब भी प्रायश्चित में ही बीतेगा।